हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स स्पिरिट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी स्टॉक की फेयर वैल्यू को कैसे पता करें, जिससे आप किसी भी स्टॉक को उसकी एक्चुअल कीमत पर खरीद सकें और भविष्य में उस स्टॉक से अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो आपने कभी न कभी शेयर की फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, रियल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू के बारे में जरूर सुना होगा। हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि हमेशा किसी भी शेयर को उसकी फेयर वैल्यू से नीचे ही खरीदना चाहिए, तभी वह स्टॉक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर प्राइस लगातार बढ़ते ही जाते हैं और कभी भी अपनी फेयर वैल्यू पर नहीं आ पाते। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी स्टॉक की फेयर वैल्यू क्या होती है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। किसी शेयर की फेयर वैल्यू का मतलब उस शेयर की वास्तविक कीमत से है। इसे किसी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू या रियल वैल्यू भी कहते हैं। अब समझते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में अंतर क्या होता है। आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी शेयर के करंट मार्केट प्राइस और उसके फेयर वैल्यू में फर्क होता है। करंट प्राइस वह होता है जो हमें गूगल पर किसी भी शेयर का प्राइस सर्च करते समय दिखाया जाता है, जबकि उसकी रियल वैल्यू कुछ और ही होती है। जैसे अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब TCS का शेयर प्राइस 3331 रुपए है। तो क्या इस प्राइस पर आपको इस शेयर को खरीदना चाहिए? क्या यह सस्ता है या फिर महंगा? आपको कैसे पता चलेगा कि मैं इस शेयर का सही प्राइस दे रहा हूँ या नहीं? तो चलिए समझ। किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा पॉपुलर होटल है जिसके मालिक राम उसे बेचना चाहते हैं क्योंकि वह कहीं और जाकर अपना बिजनेस करना चाहते हैं। अब आपको उस होटल के बारे में पता है और आप उसे खरीदना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने यह होटल खरीद लिया तो मैं भविष्य में इससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। तो आप राम को ऑफर देते हैं कि मैं आपका होटल खरीदना चाहता हूँ। लेकिन अब सवाल यह आएगा कि आप उस होटल को किस प्राइस में खरीदेंगे। मतलब ये कैसे पता चलेगा कि उस होटल को खरीदने के लिए क्या प्राइस देना सही रहेगा, क्योंकि उसका मालिक राम तो आपको कुछ भी और कितना भी महंगा रेट बता देगा। ऐसे में आपको पता करना है कि उस होटल की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो आप कैसे पता करेंगे? उस होटल की रियल वैल्यू पता करने के लिए आपको बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले आपको उस होटल के मालिक यानी राम से उस होटल के फाइनेंशियल्स मांगने होंगे, जिसमें यह लिखा होता है कि उस होटल ने पिछले 5 साल या 10 साल में कितना प्रॉफिट हर साल कमाया है। हर साल वह होटल कितना पैसा कमाता है, कितने रुपए के एसेट्स अभी उस होटल के पास हैं, क्या उस पर अभी कोई लोन बकाया है। इन सभी चीजों का हिसाब किताब आपको उसके फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो जब आप उसके फाइनेंशियल्स को अच्छी तरह पढ़ लें और कंफर्म कर लें, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो सभी डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि उस होटल पर कोई भी लोन बाकी नहीं है और आपको पता चला कि पिछले 5 सालों से यह होटल 10 लाख रुपए हर साल प्रॉफिट कमाता है। अब जब आपको पता चल चुका है कि वह होटल 10 लाख रुपए हर साल कमाता है, तो आप उसे कितने रुपए में खरीदेंगे जिससे कि आपको प्रॉफिट हो? मान लीजिए आप चाहते होंगे कि हर साल आपको कम से कम 15% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको उस होटल की रियल वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाना होगा। आपको उस होटल के 1 साल के प्रॉफिट को आप हर साल जितना रिटर्न चाहते हैं उससे डिवाइड करना होगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा पर ईयर इनकम डिवाइड बाई एनुअल रिटर्न परसेंटेज। तो उस होटल का 1 साल का प्रॉफिट 10 लाख रुपए है और आप उससे 15% का एनुअल रिटर्न चाहते हैं, तो आपको 10 लाख रुपए को 15% से डिवाइड करना होगा। तो यह आंकड़ा आएगा लगभग 66 लाख रुपए। तो यह 66 लाख रुपए उस होटल की वैल्यूएशन आ गई और इसी वैल्यूएशन को हम उस होटल की इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू कह सकते हैं। अब आपने उस होटल के मालिक राम से बोला कि मैं इसका 66 लाख रुपए दे सकता हूँ, लेकिन वह बोलता है कि चलो ठीक है, आप 70 लाख रुपए दे देना।
फिर आप थोड़ा सोचने लगे और आपने कैलकुलेट किया तो आपको यह पता चला कि 70 लाख रुपए में लेने पर भी आपको कोई नुकसान नहीं है। आपको हर साल लगभग 14% का रिटर्न तो तब भी मिलेगा। तो आपने सोचा कि चलो यह भी ठीक है और आपने उस दुकान को, उस होटल को 70 लाख रुपए में खरीद लिया। लेकिन अगर वह आपको उसी होटल के 1 करोड़ रुपए बताता तो आपको उसे लेने से मना कर देना चाहिए, क्योंकि वह होटल उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी ज्यादा है। तो किसी चीज की इंट्रिंसिक वैल्यू पता होने का फायदा यही होता है कि आप उसे महंगे दामों पर लेने से बच जाते हैं। अभी हमने जिस तरीके से शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट किया है उसे DCF मेथड या डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड कहा जाता है। आई होप आपको पता चल चुका होगा कि शेयर की फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसे पता करने का फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर खबर के बारे में सबसे पहले जानने के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।